डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में शांति के लिए एक नया प्लान पेश किया है, जिसका नाम रखा गया है बोर्ड ऑफ पीस। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? इस बोर्ड में शामिल होने का न्योता भारत और पाकिस्तान दोनों को भेजा गया है। तो चलिए इस पूरी खबर को ना 7 जरूरी सवालों के जरिए समझते हैं, एक एक करके। सबसे पहले, ये बोर्ड ऑफ पीस आखिर है क्या? क्या इसकी मेंबरशिप वाकई 9,000 करोड़ रुपए की है? कौन कौन होगा इसमें शामिल? और भारत को ये न्योता क्यों मिला? फिर ये कि क्या भारत को इसमें जाना चाहिए? और अगर भारत मना कर दे तो क्या होगा? और आखिर में अमेरिका का ये पूरा पीस प्लान है क्या? तो सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं, ये बोर्ड ऑफ पीस आखिर है क्या भला? देखिए, सीधी सी बात है, ये अमेरिका की तरफ से प्रपोज किया गया एक इंटरनेशनल पीस बोर्ड है। तो सवाल उठता है कि इसका मकसद क्या है? जो बताया जा रहा है उसके हिसाब से इसका मेन काम होगा गाजा में युद्ध को रोकना, वहां पर शांति बनाए रखना और फिर रिकंस्ट्रक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करना। और इसी मिशन को पूरा करने के लिए दुनिया के आर्थिक और रणनीतिक रूप से शक्तिशाली देशों को एक साथ लाया जा रहा है, जिसमें भारत का नाम भी शामिल है। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, क्या इसकी सदस्यता की कीमत सच में 9,000 करोड़ रुपए है? देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है। रिपोर्ट की माने तो इस बोर्ड की परमानेंट मेंबरशिप के लिए हर देश को करीब $1 अरब, जो कि भारतीय रुपयों में हो जाते हैं लगभग 9,000 करोड़ रुपए देने पड़ सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात यहां पर साफ कर देना बहुत जरूरी है कि भारत सरकार या प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से इस रकम की अभी तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। ठीक है, तो अगला सवाल यह है कि भाई इस बोर्ड में कौन कौन होगा और ये काम करेगा कैसे? तो देखिए, रिपोर्ट्स जो बता रही हैं उनके हिसाब से इसमें अमेरिका तो है ही, साथ में भारत, कुछ यूरोपियन देश और मिडिल ईस्ट के भी कुछ गिने चुने देश शामिल हो सकते हैं। और इनका काम क्या होगा? मोटे तौर पर इनकी 4 जिम्मेदारियां होंगी: गाजा में शांति बनाए रखना, वहां एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर तैयार करने में मदद करना, आर्थिक मदद देना और अगर जरूरत पड़ी तो सिक्योरिटी का जिम्मा भी देखना। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। क्या मेंबर देशों को अपनी सेना भी भेजनी पड़ेगी या फिर यह मामला सिर्फ फंडिंग और डिप्लोमेसी तक ही रहेगा? ये अभी साफ नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई इतने सारे देशों के बीच भारत को ही क्यों बुलाया जा रहा है? ट्रंप का असली मकसद क्या हो सकता है? देखिए, एक्सपर्ट्स इसके पीछे 3 बड़ी वजह मान रहे हैं। पहली, दुनिया में भारत की जो क्रेडिबिलिटी है, दूसरी, इस तरह के मामलों में भारत का न्यूट्रल स्टैंड और तीसरी, भारत का लगातार बढ़ता ग्लोबल प्रभाव। ट्रंप शायद ये चाहते हैं कि भारत जैसी एक बड़ी पावर जब जुड़ेगी ना तो इस पूरे पीस प्लान को एक लेजिटिमेसी, एक भरोसा मिलेगा। और अब शायद सबसे मुश्किल सवाल पर आते हैं, क्या भारत को इस बोर्ड का हिस्सा बनना भी चाहिए? देखिए, यह फैसला वाकई बहुत ही ज्यादा पेचीदा है। अगर हम फायदों की बात करें तो जाहिर है दुनिया में भारत का रोल और मजबूत होगा और शांति प्रक्रिया में एक बड़ा योगदान माना जाएगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, मतलब नुकसान भी है। एक तो ये भारी भरकम फाइनेंशियल बोझ, दूसरा मिडिल ईस्ट के इतने कॉम्प्लेक्स विवाद में सीधे तौर पर फंसने का खतरा, और तीसरा भारत की अपनी न्यूट्रल पॉलिसी पर भी सवाल उठ सकते हैं। जाहिर है भारत को हर पहलू पर बहुत गहराई से सोचना ही पड़ेगा। अच्छा, चलिए एक और सिचुएशन देखते हैं। मान लीजिए भारत इस न्योते को मना कर देता है, तो फिर क्या होगा? देखिए, ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि भारत की इंटरनेशनल इमेज पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत का एक इतिहास रहा है कई ग्लोबल विवादों में न्यूट्रल रहने का। ऐसे में अमेरिका को शायद किसी और देश को ढूंढना पड़ेगा, पर भारत पर कोई डायरेक्ट प्रेशर आएगा इसकी उम्मीद काफी कम है। और अब आते हैं आखिरी सवाल पर कि यह पूरा अमेरिकन गाजा पीस प्लान आखिर है क्या? इसका पूरा ढांचा क्या है? तो मोटे तौर पर यह प्लान 3 स्टेप्स में बटा हुआ है। स्टेप 1, सीज फायर यानी लड़ाई तुरंत रोको। स्टेप 2, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग यानी एक इंटरनेशनल टीम शांति की निगरानी करेगी। और स्टेप 3, गाजा का रिकंस्ट्रक्शन। लेकिन देखिए, कागज पर कोई भी प्लान कितना भी अच्छा क्यों ना दिखे, सबसे बड़ी चुनौती तो एक ही होती है, ग्राउंड रियलिटी। जब तक इस लड़ाई से जुड़े सारे पक्ष एकमत नहीं होते ना, तब तक किसी भी पीस प्लान का कामयाब होना बहुत मुश्किल है। और सच कहें तो यही इस पूरे प्रपोजल पर सबसे